नमस्कार। तो ऑल एग्जाम की इस ऑडियो रेडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ऑल एग्जाम की इस ऑडियो रेडियो सीरीज़ में जो है आपको पता है हम क्या डिस्कस करते हैं। हम जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। बस आपको एक अच्छा रिवीजन प्रोवाइड करवाने की यहाँ से कोशिश की जाती है, ताकि चलते फिरते काम करते आपका कभी भी जो है वो एक अच्छे से रिवाइज हो सके, स्क्रीन की तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े और आंखों पर जो स्ट्रेस पड़ता है स्क्रीन की तरफ देखने से वो भी थोड़ा सा कम हो सके। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट थीम। अगस्त 2023 के इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम जो है यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। तो 1 अगस्त से जो है हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के मंथ जो है हम कवर कर चुके हैं ऑल एग्जाम की ऑडियो रेडियो सीरीज़ में, और एचएस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प जो था वहाँ से मिली भी थी। आज अगस्त महीना देखिए आप, अगस्त महीने के पहले इंपॉर्टेंट डे से जो है वो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिए, 1 अगस्त को जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे जो है वो इस दिन मनाया जाता है। और 1 अगस्त को ही जो है वो मुस्लिम वुमेन्स राइट डे भी जो है वो मनाया जाता है। मुस्लिम वुमेन्स राइट डे जो है वो मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो था वो 3 तलाक के खिलाफ जो था वो 2019 में जो था वो कानून आया था, इसीलिए जो है उस डे को मनाया जाता है। और आपने ध्यान रखना है साथ में यहाँ से कि इसके अलावा इंपॉर्टेंट डे आता है 6 अगस्त को। उसके बाद 6 अगस्त को जो है वो हिरोशिमा डे जो है वो मनाया जाता है। इस दिन जो हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब ड्रॉप किया गया था 1945 में, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा उसको लिटिल बॉय करके जो था वो नाम दिया गया था। लिटिल बॉय करके उसको नाम दिया गया था। और उसके बाद 7 अगस्त को जो है वो नेशनल हैंडलूम डे जो है वो आता है। नेशनल हैंडलूम डे आता है। और आपने ध्यान रखना है कि स्वदेशी मूवमेंट भी जो था वो इंडिया ने स्टार्ट की थी। स्वदेशी मूवमेंट जो था वो इंडिया के द्वारा 1905 में जो था वो स्टार्ट की गई थी। इंडिया में ये 1905 को स्टार्ट की गई थी। आपको पता है नीरज चोपड़ा ने जो था वो ओलंपिक्स में जो था वो जेवलिन थ्रो में जो था वो क्या किया, ओलंपिक में जो था वो गोल्ड मेडल जो था ये जीत कर लाए। तो जेवलिन डे भी जो है वो मनाया जाता है। जेवलिन थ्रो डे जो है वो 7 अगस्त को ही मनाया जाता है, वो भी ध्यान रखें यहाँ पर। 7 तारीख के बाद जो 8 तारीख को इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है वो अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जाता है। अगस्त क्रांति 1942 में जो था वो शुरू हुई थी। आपको पता है अगस्त मूवमेंट के बारे में आप पढ़ चुके हैं। 8 अगस्त के बाद 9 अगस्त को जो है वो नागासाकी डे मनाया जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर आपको पता है बॉम्ब फेंके गए थे, तो नागासाकी डे 9 अगस्त को आता है और हिरोशिमा डे इससे पहले 6 अगस्त को जो है वो आ जाता है। ये 1945 में जो था वो बॉम्ब ड्रॉप यहाँ पर किए गए थे यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। उसके बाद 9 अगस्त को ही ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल भी जो है वो इस दिन मनाया जाता है। और वर्ल्ड ट्राइबल डे भी जो है वो इस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्राइबल डे इस बार जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम रखी गई थी वर्ल्ड ट्राइबल डे की इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये इसकी थीम रखी गई थी। इन थीम्स को आप रिवाइज करके सुनेंगे तो लिख भी सकते हैं अच्छे से। उसके बाद 10 अगस्त आता है। 10 अगस्त को जो है वो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है वो मनाया जाता है। और 10 अगस्त को ही जो है वो वर्ल्ड लायन डे भी जो है वो मनाया जाता है। इन मैक्सिमम डे जो है अभी तक हुए, इनकी कोई इंपॉर्टेंट थीम रखी नहीं गई थी अभी तक। कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डे आता है जिसकी थीम होगी वो भी डेफिनेटली बताई जाएगी। जैसे कि 12 अगस्त आ गया। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम क्या रखी गई थी इस वर्ष इसकी थीम रखी गई थी ग्रीन स्किल फॉर यूथ फॉर अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ फॉर अ सस्टेनेबल वर्ल्ड इसकी थीम रखी गई थी। और 12 अगस्त को ही जो था वो वर्ल्ड एलिफेंट डे भी जो था वो मनाया गया। इसकी भी थीम रखी गई थी। इसकी थीम रखी गई थी एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो था वो इसकी थीम रखी गई थी। और उसका 13 अगस्त आया। 13 अगस्त को जो है वो वर्ल्ड ऑर्गन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ऑर्गन डे 13 अगस्त को जो है वो सेलिब्रेट होता है। 15 अगस्त आता है। उसके बाद 15 अगस्त को जो है वो एक तो आपको पता है इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। तो इस वर्ष इंडिया ने 77वें नंबर का जो था वो इंडिपेंडेंस डे जो था वो सेलिब्रेट किया, वो आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद 15 अगस्त के अलावा जो है वो इस थीम क्या रखी गई थी इस बार नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट करके जो था वो उसको थीम दी गई थी इंडिपेंडेंस डे को। और उसके बाद 19 अगस्त का दिन आता है जिस दिन जो है वो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया गया। इसकी थीम रखी गई थी। इसकी थीम रखी गई थी नो मैटर वट करके इसकी थीम रखी गई थी। तो नो मैटर वट आपने थीम भी ध्यान रखनी है। और उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट डे आता है वो अगला इंपॉर्टेंट डे कौन सा आता है? 19 अगस्त को ही जो है वो फिर से वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जो मनाया गया उसकी थीम क्या रखी गई थी? थीम रखी गई थी लैंडस्केप। आप देखते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करके मोड होता है, तो लैंडस्केप करके आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि ये इसकी थीम रखी गई थी। और आपने ध्यान रखना है 20 अगस्त उसके बाद आया। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी को जो है ये सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन जो है वो अक्षय ऊर्जा डे भी जो है वो मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा डे भी आपने ध्यान रखना है।
और 20 से लेकर 24 अगस्त तक जो था वो वर्ल्ड वाटर वीक जो था वो मनाया गया। वर्ल्ड वाटर वीक जो था वो 20 से लेकर 24 अगस्त के बीच में मनाया गया, परंतु वाटर डे कब मनाया जाता है वो आप कमेंट करके बताएंगे। वाटर डे कब मनाया जाता है वो कमेंट करके बताएंगे। 20 से लेकर 24 अगस्त तक वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया। 21 अगस्त को जो था वो वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे मनाया गया। 23 अगस्त को जो था वो नेशनल स्पेस डे मनाया गया। नेशनल स्पेस डे इस तरह से मनाया गया कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई, तो सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को हुई और नेशनल स्पेस डे मनाने का ऐलान जो था वो इंडिया ने कर दिया कि हम अपना राष्ट्रीय स्पेस डे जो है वो इस दिन मनाएंगे। 26 अगस्त उसके बाद आया, उस दिन जो था वो 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वलिटी डे जो था वो मनाया गया। वुमेन्स इक्वलिटी डे जो था वो 26 अगस्त को मनाया गया और इसकी थीम रखी गई थी एम्ब्रेस इक्वलिटी। ये आपने ध्यान रखना है, एम्ब्रेस इक्विटी करके जो था वो इसकी थीम रखी गई थी। और उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट डे आता है वो आता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को जो है वो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट करके जो है वो आता है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को ये डे मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे भी जो है वो 29 अगस्त को ही 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। और नेशनल स्पोर्ट्स डे की थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी स्पोर्ट्स आर एन एनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। ये आपने ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स आर एन एनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी, ये इसकी थीम रखी गई थी। और उसके बाद 30 अगस्त का इंपॉर्टेंट डे आया। तो 30 अगस्त को जो है वो कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया गया? 30 अगस्त को जो था वो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे जो था वो मनाया गया। एमएसएमई डे जो है वो अलग है। एमएसएमई डे जो है वो अलग है, ध्यान रखना है। एमएसएमई डे 27 जून को मनाया जाता है और 30 अगस्त को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे जो था वो मनाया गया। 31 अगस्त को मनाया गया एक इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड संस्कृत डे जो था वो 31 अगस्त को मनाया गया। वर्ल्ड संस्कृत डे आपने ध्यान रखना है कब मनाया गया, ये मनाया गया 31 अगस्त को। तो इंपॉर्टेंट अगस्त महीने के आपने सारे डेज जान लिए और इनकी थीम भी डेफिनेटली आपने जानी कि क्या क्या थीम जो था वो किस किस इंपॉर्टेंट डे की जो था वो रखी गई थी। तो हर एक इंपॉर्टेंट डे आपको ध्यान होना चाहिए। अभी मैं रैंडम क्वेश्चन पूछूं अगर आपसे, तो आप मुझे बता दीजिए कि जो 6 अगस्त को इंपॉर्टेंट डे मनाया था वो कौन था? तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए या सोच लीजिए खुद से ही। और इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन ये बताइए कब मनाया जाता है। और उसके अलावा आप बताइए कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे की थीम भी मैंने आपको बताई थी कब मनाया जाता है। तो इन चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए जल्दी से कि कब कब मनाया जाता है, तो एक अच्छा खासा रिवीजन भी यहाँ से हो जाएगा। तो यही था इसमें, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।